नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अब सभी लोग फेस्टिव मोड में आ चुके हैं। जोर शोर से दिवाली की खरीदारी और मिलना जुलना भी चल रहा है, होना भी चाहिए। काफी लंबा लोगों ने कोरोना का कहर झेला है, ऐसे में सब इससे आजादी चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भले ही वायरस में जान लेने की ताकत कम हो गई हो, लेकिन संक्रमण फैलाने की क्षमता उसकी अभी भी बरकरार है। और नए वेरिएंट के अगर संपर्क में वो आ जाता है तो वायरस फिर से उतना ही एक्टिव हो जाएगा जितना हमने पहले देखा है। हमारे ये सब कहने के पीछे वजह क्या है? वजह हम आपको दिखा देते हैं। वो तस्वीरें जो राजधानी दिल्ली के बाजारों की आई है सामने, जो वाकई में डरा रही हैं। दिल्ली के अलग अलग बाजारों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अप्रैल और मई में दिल्ली के लोगों ने जो झेला वो कोई भूल नहीं सकता। अस्पतालों में जगह नहीं थी, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए जरूरी है कि लोग खुद समझें और खुद सावधानी बरतें। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर विवेक नांगिया हैं, हेड है क्रिटिकल केयर मैक्स साकेत अस्पताल के, और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव है, न्यूरो साइंस सेंटर प्रमुख, एम्स अस्पताल से। डॉक्टर पद्मा, आप दोनों डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विवेक, डॉक्टर पद्मा। डॉक्टर पद्मा, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। शायद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप लोगों तक भी पहुंची होगी, और ये सिर्फ दिल्ली की स्थिति नहीं है, हम देश के तमाम हिस्सों में देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि लोग मानो पूरी तरह से भूल चुके हैं कि कोरोना जो है वो अभी भी गया नहीं है, और पूरी तरह से लापरवाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आदिति जी, कि मुझे नहीं लगता कि वो भूले हैं, पर शायद वो एक साइड ऑफ फटीग आ जाती है ना, कितने दिन हम नहा मनाए और पिछले साल नहीं मनाए तो इस साल जम के मना ले। पर आप बहुत सही कहा कि अगर जो भी वेरिएंट अगर कुछ और आती है, आपको पता है ना पिछले बार भी जैसे डेल्टा वेरिएंट आ गई, पहले तो कुछ कुछ लोगों में ही था वो वायरस ऑफ खाली इंटरेस्ट ही लगा, वायरस ऑफ कंसर्न बना, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना नहीं, देन एकदम से लहर आ गई। ये नौबत दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी जो है एक वेरिएंट हम देख रहे हैं कुछ कुछ लोगों में, वो है AY 4.2। वो अभी खाली इंटरेस्ट में है, पर अगर इस तरह लोगों की बिहेवियर हो, सारा सावधानी हवा में छोड़ दे, देन अगर ये एक कंसर्न बन गया तो दोबारा लहर आ सकती। तो उससे डेफिनेटली बचना चाहिए। हमारा वैक्सीन प्रोग्राम अच्छी रही, वो प्रोटेक्शन है, पर जैसे अगेन आपने कहा, सही कहा आपने, कि संक्रमण वो कम नहीं होता। तो अगर संक्रमण आ गया और नया वेरिएंट आ गया तो नुकसान हो सकता है। तो बहुत सावधानी से हमको रहना है। इट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, यहाँ पर इस वक्त जो मौसम चल रहा है, हम देख रहे हैं कि उसमें वायरल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सर्दी जुकाम भी लोगों को होता है। ऐसे में कई बार लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये 2-4 दिनों की सर्दी है, ठीक हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हों उसमें, और वो अगर बाजारों में घूम रहे हो या लोगों से मिलना जुलना हो रहा हो, और यही वो वक्त होता है जब संक्रमण तेजी से फैलता है। जी आदिति, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस समय पे माइल्ड वायरल इन्फेक्शन या कॉमन फ्लू या सीजनल फ्लू जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी काफी हो रहा है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे और अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे। मेरी राय सब मरीजों के लिए, जिसको भी हल्का सा भी खांसी जुकाम होता है, वो ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। क्योंकि अगर मान लीजिए सिंपल फ्लू, कोल्ड कॉफ भी है, तो भी हम औरों को क्यों फैलाएं? उनका भी संक्रमक जो है उतना ही है। मे बी सारे के सारे वायरसेस उतने फेटल नहीं है या उतने कॉम्प्लिकेटिंग नहीं है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक टाइम 2009 में यह भी था कि जब H1N1 वायरस आया था, स्वाइन फ्लू जिसको हम कहते थे, उसने भी बहुत ज्यादा रैम्पेज मचाई थी हमारे कंट्री में। उस टाइम पे यहां इंडिया में भी बहुत डेथ्स हुई थी उसको लेके। तो एक सिंपल सा इन्फ्लुएंजा भी या सिंपल सा खांसी जुकाम भी कब कॉम्प्लिकेट किस में हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि जिनका ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, जो कीमोथेरेपी दवाइयों पे हैं, कैंसर के मरीज हैं, HIV के मरीज हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, या एल्डर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, ये सब हाई रिस्क ग्रुप होता है। इनमें एक सिंपल सा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन भी काफी कॉम्प्लिकेट कर सकता है। एक बात तो यह है कि जैसे ही किसी को पहला लक्षण भी लगे खांसी जुकाम का, तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, मास्क पहन लेना चाहिए। दूसरे या तीसरे दिन जाके अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। ये ना सोचें कि कोरोना नहीं हो सकता हमें, या हमें हो चुका है, या हमने वैक्सीन लगवा लिया है। बिल्कुल। पहले होने से
वैक्सीन लगवाने से ये जरूर है कि हो सकता है आपकी इंटेंसिटी माइल्ड होगी, पर ये नहीं है कि आपको हो ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। री इन्फेक्शन रेट चौथे महीने में, 5वें महीने में हमने देखा है कुछ पेशेंट्स को चौथे 5वें महीने में कोविड रिकवरी के बाद फिर कोविड होने की संभावना भी रहती है। बिल्कुल। और स्पेशली अगर वेरिएंट चेंज हो गया फिर तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि वैक्सीन भी हो सकता है हमें नया लगवाना पड़े, नया बूस्टर लगवाना पड़े। जी, और जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, इस तरह की भीड़ में नए वेरिएंट को पनपने पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ये हम पहले के भी उदाहरणों में देख चुके हैं। डॉक्टर पद्मा, यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि सेकेंड डोज लेकर भी बहुत सारे लोगों को बहुत वक्त बीत चुका है। कुछ लोग थे जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत में ही वैक्सीन की पहली डोज ले ली थी, जिनकी सेकेंड डोज जो है उसको भी होके 4-5 महीने अब होने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो वैक्सीन से इम्यूनिटी मिलती है, जो प्रोटेक्शन मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम होने लगा होगा। तो ये जो आप कह रहे हैं वो बूस्टर डोज के उसको कब लगाना है, किसको लगाना है, तो अभी तो अप्रूवल्स भी आ गया बूस्टर डोसेस का, जो प्रायोरिटाइज ग्रुप है। जैसे जिनको अगर संक्रमण हुआ, उनको बहुत सिवियर इन्फेक्शन होगा, तो सेम जो लोग पहले फर्स्ट डोज की प्रायोरिटाइजेशन किया था, बुजुर्ग लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे डॉक्टर नांगे ने कहा, द एंटायर ग्रुप जिसमें प्रायोरिटाइजेशन चाहिए, उसमें शायद हेल्थ केयर वर्कर्स भी आना चाहिए, तो उनको बूस्टर डोज की शायद संभावना है। पर हमारे भारत देश में वो आएगा व्हेन वी हैव इनफ डोसेस, जो सेकेंड डोज भी मिलना चाहिए। जैसे लोगों को पूरी तरह इम्यूनाइज हो जाए एक लहर में, देन बूस्टर डोज आ जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटाइज लोगों में, उसके बाद सबको। आई थिंक दैट वुड बी द प्लानिंग, बट डेफिनेटली बूस्टर डोज का जरूरत होगा। बिल्कुल। डॉक्टर नांगिया, ये जो भीड़ या ये जो लापरवाही हम धीरे धीरे देख रहे हैं, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा दुर्गा पूजा के वक्त, हमने केरल में भी देखा कि किस तरह से लोग भीड़ में उमड़ने लगे थे, जैसी सरकार ने पाबंदियों में छूट दी थी। लेकिन शायद लोगों के भीतर अब ये भी आने लगा है कि दूसरा डोज भी हम ले चुके हैं, अब हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, वैक्सीन तो ले ही ली है, केसेस भी कम आ रहे हैं। लेकिन शायद ये भी लोगों को इस बारे में भी जागरूक करना जरूरी है कि दोनों डोज के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है और उसका खतरा अभी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है आदिति। 2 डोजेस के बाद भी कोरोना तो हो सकता है, पर यह जरूर है कि उम्मीद हमें यही है कि कोरोना वैक्सीन के बाद भी जो है माइल्ड इलनेस ही होगी, अगर होगी तो इट विल नॉट प्रोग्रेस टू मॉडरेट इलनेस एंड अनलाइकली टू रिजल्ट इन डेथ। जो वैक्सीन की एफिकेसी है 60-70%, 80% जितना भी है, अभी हमारे पास सिर्फ यही एक साधन अवेलेबल है इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए। तो वैक्सीन तो फिर भी जरूर लगवानी चाहिए, पर एक बात हमें और भी याद रखनी है कि यह हो सकता है कि हम में माइल्ड हो इलनेस, पर जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हाई रिस्क ग्रुप है, हमसे अगर उनको हो गया तो उनके लिए हो सकता है डिस्पाइट द वैक्सीनेशन एक कॉम्प्लिकेटेड इलनेस बने। मतलब हमें यह जरूर समझना है कि कोरोना हमारे साथ रहने वाला है, हमें उसके लिए तैयारी रखनी है, वैक्सीन लगाना है, पर एट द सेम टाइम हमें उससे अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखना है जहां तक हम रख सकते हैं। एंड एक सिंपल टूल जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मास्क। जो मुझे समझ नहीं आता कि जब लोग मार्केट जाते हैं या किसी भी क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, पहले तो जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी कोई जरूरी है जहां जाना है तो हमेशा मास्क पहन के रहे। डबल मास्क पहन के रहेंगे तो और बेहतर है। एक दूसरे से टच ना करें, हैंड सैनिटाइजर साथ में रखें हमेशा ही। छोटे पॉकेट सैनिटाइजर अब तो अवेलेबल है इजीली मार्केट में, जिनको आप साथ में रख सकते हैं। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो हाथ धोते रहें जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है, पर मास्क ना उतारें। ट्रैवल को अपने मिनिमाइज रखें और मास्क पहन के रखें एट एवरी स्टेज। और डॉक्टर पद्मा, अगर गेट टुगेदर्स हो रहे हैं या वो हो रहे हैं, उसको लेकर आप कोई सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि लोगों का मिलना जुलना भी जारी है और कई बार लोग खुली जगहों पर कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि लोग घरों में ही बंद जगहों पर ही कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी ठंडक भी होने लगी है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदिति जी। कंट्रीज है जैसे सिंगापुर है, कुछ देशों में है कि लोग कितने लोग आ सकते हैं घर पे, एक जैसे मीटिंग हो तो कितने लोग हो सकते हैं, उसमें सारा में वो पाबंदी लगा हुआ है। इट इज दैट कुछ लोग, इट्स नॉट कि 20 लोग इकट्ठा एक कमरे में इकट्ठा हो, उसमें मना है। तो ये अगर हमारे देश में लागू करना है, आई थिंक वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग टीवी के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए उनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो खुद को प्रायोरिटाइज करके, जो जैसे डॉक्टर नागिया ने कहा, प्रायोरिटाइज, आपके ट्रैवल हो, आपके मीटिंग्स हो, आपके गेट टुगेदर्स हो,
ये ना जैसे एक कोविड फेटिक हो गया, हम इंडिपेंडेंट हो गया, चलो फ्रीडम आ गया, चलो चलते हैं, ये थोड़ा कम करे, सावधानी से काम ले, जरूरत है तभी मिले, वो भी कम करे, एंड ज्यादा तक आप वर्चुअली कर सकते हो, एंड दिस हैज टू बी प्रायोरिटाइज। अभी आई थिंक ये जो वेडिंग सीजन भी आ गया, ये सब में जो पहले जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खुद ही करने से अच्छा होगा। हम एक्सपीरियंस्ड भी अभी हो गया, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी शुड रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक टांगिया और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आप दोनों ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और उम्मीद करते हैं कि लोग जब दिवाली मनाएंगे तो इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखेंगे कि किस तरह से उन्हें दिवाली का मजा खराब करने के लिए हम ये सब नहीं कह रहे हैं। दिवाली में आप जरूर एंजॉय करें, लेकिन सावधानी बरतना इसलिए जरूरी है ताकि आगे भी हम अच्छे से आगे के त्योहार मना सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन आप जब दिवाली मनाएं तो ये ना भूलें कि इस साल लाखों परिवार ऐसे भी हैं जो दिवाली नहीं मना रहे हैं। कोरोना ने उनके अपनों को उनसे बेवक्त छीन लिया है और ऐसे सभी लोगों को हमारी श्रद्धांजलि। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत जैन हमें अपनी पत्नी डॉक्टर प्रेरणा जैन की तस्वीरें दिखाते हुए भावुक हो जाते हैं। अब तक लगभग 5000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों का सफल इलाज कर चुके डॉक्टर जैन कोरोना की दूसरी लहर में अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। उनकी पत्नी भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर थीं और मरीजों का इलाज करते करते गुजर गईं। बिल्कुल खत्म हो गया जैसे। जब तक वो थी तो 6 महीने भी कुछ नहीं लगता था। 6 महीने क्या, मैं 6 साल भी ऐसे काम कर सकता था। एंड आई एम गोइंग टू बी इन हॉस्पिटल ओनली। 48 साल की शशि के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनके पति मनोज कुमार पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। कोरोना की दूसरी लहर में मनोज की मौत हो गई। अब तक न केजरीवाल सरकार द्वारा वायदे के मुताबिक मुआवजा मिला है और न कोई मदद। शशि कहती हैं न घर में रौनक है और न दिवाली मनाने के लिए जरूरी सामान लाने के पैसे। पति के इलाज में गहने भी बिक गए। सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूं, हो ही नहीं पाता। दिवाली सोनी सोनी लग रही है, बहुत सोनी। तो मेरा बीवी गिरवी रखा हुआ है, वो छुट्टा नहीं है। आपको अपने घर के आसपास ऐसे बहुत से परिवार मिल जाएंगे जिनके घरों में अंधेरा है, क्योंकि कोरोना ने उनके घर में कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं छोड़ा। देश के बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, सड़कें जाम हैं। दिवाली का त्योहार है, लोग एहतियात नहीं बरत रहे। जरा शशि जी के दिल से पूछिए, अजीत जी के दिल से पूछिए, जिन्होंने कोरोना में अपनों को खोया है, उसका गम इन्हें पता है। कोरोना अभी गया नहीं है, एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, देह से दूरी का पालन करें, क्योंकि जब कोरोना की लहर आएगी तो हमें पता है कि सरकार के दावे कैसे नकली साबित होते हैं। इसीलिए एहतियात जरूर बरतें। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।